हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को, है ना। इसमें यह जो स्पेशल वीडियो है इसमें हम हल करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले भी हम कर चुके हैं, है ना। वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लीजिए। हम इसमें आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में अगला प्रश्न है। जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, है ना, साथ में बैठते हैं, उसी कक्षा में होते हैं, उनके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही बताना है। साथी नहीं, मित्र नहीं, सहभागी ये भी नहीं, सहपाठी, है ना। साथ में जो पढ़ता है ना, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? सहपाठी, ठीक है। सही उत्तर है द नंबर। अगला क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, है ना। मृत्यु को जीत लिया हो, है ना, स्पष्ट है। कौन सा ऑप्शन आएगा? मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है, ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, है ना, मृत्युंजय है वह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दिशा है ना। ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं उत्तर, यह दक्षिण, ये पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम। तो कहाँ बोल रहा है? दक्षिण और पश्चिमी, इस वाले दिशा को, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है नैऋत्य, है ना, नैऋत्य बोला जाता है। ईशान तो उत्तर पूर्व के बीच के को बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ऐसे यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना। तो नैऋत्य बोला जाता है पश्चिम और दक्षिण के बीच के दिशा को, ठीक है। ऑप्शन स जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही है ना। कौन सा शब्द जो है सही है इनमें से, ठीक है। छिद्रान्वेषी या चुगलखोर या दुष्ट या आलोचक, है ना। आलोचक मतलब दूसरों की आलोचना करने वाला, ठीक है। आलोचना करना और कमियां ढूंढना ये अलग अलग चीजें हैं ना। आलोचक मतलब दूसरे की आलोचना करने वाला, दुष्ट भी नहीं बोला जाता, ठीक है। चुगलखोर मतलब चुगली करने वाला, है ना। चुगलखोर उसको बोला जाता है जो दूसरों के बारे में बात करे, ये सही और गलत दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अच्छी अच्छी बात भी कर सकते हैं, है ना, अच्छी बातें भी की जा सकती हैं, और जो है बुरी बातें भी की जा सकती हैं। मतलब कि बात करना, है ना। दो लोग मिल गए और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको चुगली बोला जाता है, ठीक है। इसमें सही और गलत दोनों हो सकता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही उत्तर है उसका छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। देखिए, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तब भी पता चल जाएगा। छिद्र सॉरी छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी। देखिए, अन्वेषण मतलब खोजना, छिद्र खोजना, है ना। छिद्र को खोजना, है ना, यानी कि कमी को छिद्र यहाँ से संबोधित किया गया है। खोजना मतलब ढूंढना, है ना। तो कमियों को ढूंढने वाला क्या कहा जाएगा? छिद्रान्वेषी, है ना। मतलब छिद्र यानी कि छोटी छोटी गलतियों या कमियों को अन्वेषी खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। तो सही उत्तर है अ नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि, दो लोग अगर मित्रता करते हैं, है ना, ए और बी जैसे संधि करते हैं, लेकिन बुरे भाव से किए गए है ना। मित्रता के कारण संधि नहीं किए की गई है, तो उसके लिए कौन से शब्द को प्रयोग करते हैं, है ना। दुर्भिसंधि या छद्म संधि या कूट संधि या दुष्ट संधि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दुर्भिसंधि, है ना। दुभिसंधि, दुभिसंधि, है ना, दुभि प्लस संधि, दुर्भिसंधि, ठीक है। तो छद्म संधि मतलब संधि के जैसे प्रतीत हो लेकिन संधि ना हो, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। कूट संधि मतलब राजनैतिक संधि, है ना। और दुष्ट संधि ये तो अलग ही है।
तो उसका सही उत्तर कौन सा है? बुरे भाव से की गई संधि दुभिसंधि, दुर्भिसंधि। ठीक है, अ नंबर। अगला प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही होगा? योगी या तपस्वी या श्रमण या परिव्राजक, है ना? तो देखिए, योगी मतलब योग करने वाला योगी कहलाता है, योग ध्यान में हमेशा लीन रहने वाला, है ना, योगी। तपस्वी हमेशा तपस्या करते रहने वाला, है ना, अधिकतर समय तक तपस्या करने वाला, ये होता है ना? तो ये सब नहीं हो सकता, श्रमण भी नहीं हो सकता। परिव्राजक बोला जाता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन साधुओं को परिव्राजक बोला जाता है। ठीक है, जो साधु, है ना, एक जगह पर नहीं रह करके विभिन्न देश प्रदेशों में घूमते रहते हैं, है ना, यहाँ से वहाँ, उनको बोला जाता है परिव्राजक। अगला प्रश्न है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, है ना, क्या कहलाता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, दोनों से संबंधित, है ना, लेख लिखे गए हों, या साहित्य जिसमें दोनों टाइप के, है ना, जो रचनाएं की गई हों, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण किया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? गद्य काव्य, चंपू, या गद्य गीत, या मिश्रित काव्य? तो इसका सही उत्तर है चंपू। चंपू काव्य बोला जाता है, ठीक है, या चंपू बोला जाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों उसको, ठीक है, चंपू काव्य। ठीक है, ब नंबर सही है। अगला प्रश्न है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मन का जो भाव होता है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही है? ठीक है, असूया, या अमर्ष, या अवंहिता, या अक्षधूर्त, है ना? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका जो बोला जा रहा है कि मन का जो भाव है उसको छिपा लेते हैं, यानी बहुत लोगों में क्वालिटी होता है कि मन में क्या चल रहा है उसको छिपा लें, है ना, उसको चेहरे पर ना आने दें, है ना। तो इसी मानसिक भाव को छिपाने के लिए जो वाक्यांश है उसका एक मतलब एक शब्द है, उसको क्या बोला जाता है? अवनहिता, है ना, अवनहिता, ये है ऑप्शन स जो है सही उत्तर है, अवनहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? जिसको अल्प ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, है ना, थोड़ा सा ज्ञान हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अनभिज्ञ होता है। अज्ञ मतलब ज्ञान नहीं हो, और किसी के बारे में जानकारी ना होना हो, ज्ञान ना होना, अज्ञ वही चीज़ है ना। अभिज्ञ ये भी वही है, अभिज्ञ, है ना, मतलब कुछ नहीं जानना। ये तीनों का अर्थ हुआ कुछ नहीं जानना, ठीक है। तीनों जो शब्द हैं उनको अर्थ हुआ कुछ नहीं जानना। लेकिन अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान हो, मतलब कम जानता हो या थोड़ा जानता हो, उसके लिए क्या शब्द है? अल्पज्ञ। ऑप्शन द जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए कौन सा सार्थक शब्द है? टूटी फूटी इमारत या बस्ती या घर, है ना, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? भग्न, या खंडित, या खंडिताकार, या भग्नावशेष, है ना। तो इसका सही उत्तर है भग्नावशेष। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, है ना, जैसे हड़प्पा कालीन भग्नावशेष, है ना, या मौर्यकालीन भग्नावशेष, है ना। ऐसे ही जो एक समय होता है, काल होता है, मौर्य काल, मुगल काल, है ना, इनसे संबंधित जो इमारतें हैं, टूटे फूटे खंडहर हैं, गढ़ हैं, किले हैं, या मंदिर हैं, वो अगर टूटे फूटे हालत में हैं तो उनको बोला जाता है भग्नावशेष ही बोला जाता है ना। ठीक है, तो उन शब्दों के लिए उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? भग्नावशेष। ऑप्शन द जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों को लेकर के, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।